जय माता की। मैंने ये कैप बना रही हूँ। ये लेडीज या जेंट्स कोई भी पहन सकता है। मैंने नीचे इसमें 120 फंदे डाले हैं और एक उल्टे एक सीधे का 1 इंच का बॉर्डर बनाया है। उसके बाद मैंने ये डिज़ाइन बनाया है। ये डिज़ाइन अभी मैं आपको बनाकर बता देती हूँ। वैसे मैंने इसमें वीडियो भी डाल रखी है। और ये डिज़ाइन बनाने के बाद इसमें 2 उल्टे और 2 सीधे बुने हैं ऊपर से। ये डिज़ाइन आप ये वाला बनाना चाहें ये बना सकते हैं, दूसरा डिज़ाइन बनाना चाहें दूसरा बना सकते हैं, या इस डिज़ाइन को ही पूरे कैप में बनाना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे चाहें आप ऐसे ही बना सकते हैं। और बॉर्डर जिस चाहे तरह का आप चाहें वैसे बना सकते हैं। 2 उल्टे 2 सीधे का या कोई और भी बॉर्डर आप बना सकते हैं। और छोटा बड़ा जितना बनाना हो उस हिसाब से आप इसमें फंदे डाल सकते हैं। और मैं इसमें ये डिज़ाइन बनाना बताती हूँ। मैंने इसमें 20 फंदे डाले हैं और ये थोड़ा सा बॉर्डर 6 सिलाई का बॉर्डर बुन लिया है। तो हम पहले 2 उल्टे फंदे बनाएंगे। 1 2, फिर धागा पीछे की तरफ, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे की तरफ, 4 फंदे सीधे, 3 4, 2 उल्टे। ये पूरी रो इसी तरह कंप्लीट की जाएगी। लास्ट में 2 फंदे उल्टे आएंगे। ये 4 सीधे और 2 उल्टे। अब रॉन्ग साइड, इसमें जो हमने सीधे बुने थे वे उल्टे बुने जाएंगे, जो उल्टे बुने थे वे सीधे बुने जाएंगे। 2 फंदे हमने उल्टे करे थे तो अब हम ये सीधे बुनेंगे। और 4 फंदे हमने सीधे करे थे, ये उल्टे बुने जाएंगे। ये पूरी रो इसी तरह कंप्लीट की जाएगी। 2 सीधे, धागा अपनी तरफ, 4 फंदे उल्टे, 2 3 4, फिर धागा पीछे की तरफ, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 4 फंदे उल्टे, 3 4, धागा पीछे की तरफ, 2 फंदे सीधे। थर्ड रो। अब इसमें हम 2 फंदे पहले ये उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे की तरफ। अब जो 4 फंदे हमने सीधे बुने हैं और यहाँ से जैसे उल्टा बुनना शुरू करा है तो हम यहाँ से जो ये उल्टा बुना है इसके बराबर में से यहाँ से 4 फंदे छोड़कर 1 2 3 4, और ये इसकी सिधाई में जहाँ से उल्टा बुनना शुरू करा यहाँ से लेकर इस तरह हम एक फंदा उठाएंगे। पहले हम एक फंदा बुनेंगे सीधा और फिर हम वहाँ से ही 3 फंदे छोड़कर यहाँ से एक फंदा इस तरह उठाएंगे। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे और फिर एक फंदा और उठाएंगे। अब 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ, एक फंदा बुनेंगे और 1 2 3 फंदे छोड़कर ये 1 2 3 फंदे छोड़कर और ये 2 उल्टी सिलाई छोड़कर हम यहाँ से इस तरह फंदा उठाएंगे।
फिर एक सीधा फंदा बुनेंगे। फिर जिस जगह से ये फंदा उठाया है उसी में से दूसरा फंदा उठाएंगे। ये 2 फंदे हो गए। अब 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे हम बुनेंगे। धागा पीछे की तरफ, एक फंदा सीधा बुना। और ये 1 2 3 फंदे छोड़कर, ये 2 उल्टी सिलाई, एक और एक 2 उल्टी सिलाई छोड़कर हमने यहाँ से फंदा उठा लिया। फिर एक फंदा हमने बुन लिया, एक फंदा फिर उठा लिया। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। इसमें हमने 2 फंदे पहले सीधे बुने, 2 फंदे हमने उल्टे बुने। फिर एक फंदा सीधा बुना, एक फंदा उठाया नीचे से, और फिर एक फंदा सीधा बुना, फिर एक फंदा उठाया। फिर 2 फंदे सीधे बुने, 2 फंदे उल्टे बुने, एक फंदा सीधा बनाया। फिर एक फंदा सीधा बनाने के बाद हमने यहाँ से फंदा उठाया, फिर एक सीधा बनाया, फिर फंदा उठाया, और 2 फंदे हमने सीधे बुने। फिर 2 फंदे उल्टे बने, एक फंदा सीधा बुना, फिर एक फंदा यहाँ से उठाया, एक फंदा सीधा बुना, एक फंदा और उठाया यहाँ से। 2 फंदे सीधे बुने और 2 उल्टे। अब उल्टी सिलाई, हमारे शुरू के 2 फंदे सीधे बुने जाएंगे, 1 और 1 2। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2। अब एक ये उठाया हुआ फंदा है और एक ये फंदा, हम इन 2 फंदों का एक कर देंगे। इस तरह ये एक उठाया हुआ फंदा और एक ये फंदा, इन 2 फंदों का एक कर देंगे। बस ये ध्यान रखना है कि ये फंदा नीचे ना आए, ये फंदा ऊपर ही रहेगा। धागा पीछे की तरफ, ये 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, और ये 2 फंदों का एक कर दिया। ये एक ये उठाया हुआ फंदा जो हमने नीचे से उठाया था, और एक जो हमारा ये फंदा है, ये इन दोनों का एक कर देंगे। इसी तरह हम यहाँ भी 2 का एक बना देंगे। धागा पीछे की तरफ, ये 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, और ये 2 का हम ये 1 और 1 2 का एक कर दिया। इसी तरह हमने एक ये और एक ये 2 का एक, धागा पीछे की तरफ, 2 फंदे सीधे। अब हमारी ये डिजाइन बनना शुरू हो गया है। अब हमारी 2 सिलाई उसी तरह बुनी जाएगी, 2 उल्टे 4 सीधे, 2 उल्टे 4 सीधे, और रोंग साइड में जो जैसा है वैसा बुना जाएगा। ये 2 सिलाई बुनकर फिर दिखाती हूँ। हमने ये 2 सिलाई कंप्लीट कर ली है, एक सीधी सिलाई, एक उल्टी सिलाई। अब हमारी 3rd सिलाई आ गई। ये 2 फंदे सूख के हमारे उल्टे ही बुने जाएंगे, जो उल्टे हैं वे उल्टे ही बुने जाएंगे, और जो सीधे हैं पहले हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 और एक ये 3। पहली बार तो हमने एक फंदा सीधा बुना था जब हमने इधर की बनाई थी। अब हम दूसरा डिजाइन डालेंगे तो अब हमने 3 फंदे सीधे बुने हैं, और जहाँ ये डिजाइन कंप्लीट हुआ है, जहाँ हमने ये बंद करा है, यहाँ हम इसके बराबर में से यहीं से इस तरह सिलाई घुमाकर एक फंदा बनाएंगे, इस तरह। फिर एक फंदा बुनेंगे, फिर उसी फंदे में से जगह से ये दूसरा फंदा उठाएंगे, ये
हमारे ये 2 फंदे बन गए। और धागा अपनी तरफ 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे की तरफ, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। और फिर इस जो डिजाइन ख़त्म हुआ है वहीं से हम सिलाई डालकर उसके बराबर में से ही एक फंदा बनाएंगे। इस तरह फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा और इस तरह। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। और जो ये डिजाइन ख़त्म हुआ है उसके पास में से ही सिलाई डालकर इस तरह फंदा बनाएंगे। फिर एक फंदा बुनेंगे, एक फंदा और धागा अपनी तरफ, 2 फंदे रॉन्ग साइड, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ। एक फंदा हमने ये जो भी उठाया है ये वाला, और एक ये हम 2 फंदों का एक कर लेंगे। इसी तरह अब ये भी एक ये उठाया हुआ और एक ये, इस 2 फंदों का एक कर देंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। धागा पीछे की तरफ, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ। इसी तरह हम जो फंदा जो नीचे से उठाया वो और एक ही है, इन 2 फंदों का हम एक कर देंगे। इसी तरह ये भी एक ये उठाया हुआ फंदा और एक ये 2 का एक, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे की तरफ, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, ये 2 का एक, और ये भी 2 का एक हो जाएगा। इसी तरह अब 2 फंदे ये उल्टे बुने जाएंगे, धागा पीछे की तरफ, सीधे। ये हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया है। अब इसके ऊपर पहले 2 सिलाई हुई, 2 उल्टे 4 सीधे की बुनी जाएगी। एक बार इधर से फंदे उठाए जाएंगे, एक बार इधर से। पहले हमने इधर से उठाए थे, अब इधर से। अब एक बार मैं आपको फंदे उठाने बता देती हूँ। पहले मैं 2 सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर फंदे उठाने बता देती हूँ। हमारी ये सिलाई 2 सिलाई कंप्लीट हो गई है, 2 उल्टे 4 सीधे की। अब ये 2 फंदे हमने उल्टे बुने, धागा पीछे की तरफ, एक फंदा हमने सीधा बुन लिया। अब जहाँ हमारा ये डिजाइन ख़त्म हुआ है, ये होल बन गया है यहाँ, तो हम यहाँ से इस तरह आसानी से फंदे उठा लेंगे। इस होल में से ही फंदे उठेंगे। अब एक सीधा बुना, एक फंदा ये उठा दिया, 2 फंदे सीधे बुन लेंगे, 1 2, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे की तरफ, एक फंदा बुनेंगे और जो ये होल है इसमें से
फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर इसमें से हम ये इस तरह फंदा उठा लेंगे और 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ, एक फंदा सीधा बुनेंगे और फिर उस होल में से फंदा उठा लेंगे, फंदा सीधा, फिर एक फंदा और उठा लिया हमने और 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। इसमें एक बार जो जहाँ डिजाइन ख़त्म होएगा वहीं से ही दूसरे फंदे उठेंगे। पहले हमारा यहाँ डिजाइन ख़त्म हुआ था तो यहाँ से उठेगी, फिर यहाँ से ख़त्म हुआ तो यहाँ से उठे, अब यहाँ से ख़त्म होगा तो यहाँ से डिजाइन उठेगा। इस तरह ये डिजाइन आप कितना भी बड़ा बना सकते हैं, जेंट स्वेटर में किसी में भी बना सकते हैं। ये मैंने कैप में बनाया है। ये मेरी 3 प्लाई की ऊन है, 1 2 3, और मैंने इसमें 9 नंबर की नीडल यूज करी है। अब मैं इसकी मैंने लंबाई 7.5 इंच की है। ये मेरी 7.5 इंच लंबाई हो गई है। अब मैं इसमें घटाना शुरू करती हूँ। पहले मैंने 2 उल्टे 2 सीधे बुने थे, अब मैं इसमें सीधे सीधे बुनूंगी। पहला फंदा हमने ऐसे ही उतार लिया, अब हम 2 का 1 करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, एक सीधा बुनेंगे, इसमें इसी तरह पूरी रो में एक सीधा बुनेंगे और एक में 2 का 1 करेंगे, एक सीधा बुनेंगे और एक में 2 का 1 करेंगे, एक सीधा। ये पूरी रो इसी तरह कंप्लीट करेंगे। मैं ये पूरी रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ अभी। ये रो कंप्लीट कर ली है मैंने। एक बार सिंगल बुना है, एक 2 का 1 करा है, फिर एक सिंगल बुना, एक 2 का 1 करा है। इस तरह ये रो कंप्लीट हो गई। अब रॉन्ग साइड, ये पूरी रो हम ऐसे ही बुनेंगे। इसमें ना हमें कोई घटाना है ना हमें बढ़ाना है। पहला फंदा उतार लिया और पूरी रो हम इसी तरह बुनते चले जाएंगे। ये रो मैं कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। मेरी रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई। अब राइट साइड, पहला फंदा हमने उतार लिया। अब हम पूरी रो में 2 का 1 करते जाएंगे इस तरह। पूरी रो में हम 2 का 1 कर देंगे। ये रो कंप्लीट करके फिर दिखाते हूँ। इस पूरी रो में 2 का 1 करेंगे हम कंप्लीट करके। फिर हमारी ये रो कंप्लीट हो गई। हमने इसमें 2 के 1 कर लिए हैं सारे रॉन्ग साइड। अब ये पूरी सिलाई हम ऐसे ही बुन लेंगे सीधी सीधी। इसमें ना हम घटाएंगे ना हम इसमें बढ़ाएंगे। ये पूरी सिलाई इसी तरह सीधी सीधी बुनी जाएगी। ये सिलाई कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। रॉन्ग साइड हमने कंप्लीट कर ली है। अब ये
राइट साइड। अब इस सिलाई में हम पूरी में इस तरह 2 का 1 बनाते चले जाएंगे। ये पूरी रो हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। लास्ट में हमारा एक फंदा बच गया है। और हम इस फंदे पर ये सारे फंदे उतार देंगे इस तरह। ये सारे फंदा में इसी फंदे पर उतार देंगे। अगर आप चाहें तो इन्हें सब फंदों को इकट्ठे सुई में लेकर धागा खींच के वैसे भी बना सकते हैं। ये धागा बड़ा करके ये ऊन इसमें से निकाल देंगे इस तरह। इसमें से ये ऊन इस तरह निकाल कर ये कैंची से सिलाई के लिए रखकर कैंची से काट देंगे। हमारी ये कैप रेडी हो गई है। अब इसे हम यहाँ से
इस तरह सिल देंगे। हमारी ये कैप कंप्लीट हो गई है। हमने इसे सिलाई कर दी है यहाँ। ये इधर इसमें सिलाई लगा दी है। ये कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।